नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दी है और जिस प्रकार से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गलत स्ट्राइक करके वहां पे 30 आम लोगों को मारा है, उसके बाद से उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो टीटीपी है वो उसका बदला लेगी। दोस्तों, इससे समझ में आता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत ही खतरे वाले दिन हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से टीटीपी ने पहले भी कार्रवाई की है और अब भी कार्रवाई करने की मूड में है और साफ साफ वो पाकिस्तानी आर्मी को धमकी भी दे रहे हैं। इसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी पाकिस्तानी आर्मी के 7 जवान अभी जल्द में ही शहीद हुए, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अभी पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से फंसा हुआ है। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने अंदर के दुश्मनों को देखे या बाहर के दुश्मनों को देखे, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने खुद इन लोगों को सपोर्ट करता है। आपको पता होगा कि 80% जो माइंडसेट है वो टीटीपी वाला ही है, तालिबान वाला ही है, और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने भी जो मजहब है उसके हवाला देकर जिस प्रकार से लोगों को अपने ओर किया, ये भी देखा जा सकता है कि कैसे जो वहाँ पे लोग हैं वो मजहब के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। तालिबान ने सीधे सीधे मना कर दिया कि उनके पास कोई भी टीटीपी के लड़ाके नहीं है, उनके देश से टीटीपी ऑपरेट नहीं कर रही है, ऐसा तालिबान ने बोला। क्यों बोला तालिबान ने ऐसा? तालिबान ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर वो बोल देते कि उनके देश में हैं तो उन्हें वो टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान को सरेंडर करने पड़ते, जिस पे तालिबान को प्रॉब्लम थी। तालिबान उनको सपोर्ट कर रहा है और टीटीपी के लड़ाके देने पड़ते तो कहीं उन्हें यह डर लगता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम टीटीपी हमारे खिलाफ हो जाती। वो मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान को बताने की तरीका था कि हम आपको कोई भी टीटीपी के लड़ाके नहीं दे सकते। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान पे हमले कर रही है और कई लोगों को मारा है। अभी हाल में टीटीपी की वजह से ही पाकिस्तान की एक एयर स्ट्राइक भी हुई थी और जिसमें करीब 50 लोग के आसपास मारे गए थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, ऐसा तालिबान का कहना है। उसके बाद तालिबान ने बोला कि हम अपनी मदरलैंड को, हम अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए काबिल हैं और हम सुरक्षित रखेंगे। ये बात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बोली और ये भी बोला कि हमारे से पंगा मत लेना, हम अपने कंट्री को, मदरलैंड को सेव कर सकते हैं। बहुत सीरियस बात बोली। लेकिन एक चीज और देखने वाली थी कि तालिबान का जो ये ओपन डिफायंस है टुवर्ड्स पाकिस्तान, ये कहां तक जाएगा? तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक्स तक की नौबत आ गई और बॉर्डर पे ये वैसे ही फायरिंग चल रही है। इनफैक्ट जब ये एयर स्ट्राइक हुई थी उससे थोड़े पहले ही, 14 अप्रैल की वारदात है, उससे थोड़े पहले ही बॉर्डर पे करीब 35 राउंड गोले दागे थे तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी पर, जिसमें पाकिस्तान की आर्मी के लोग मारे गए थे। 6 घंटे तक ये फायरिंग हुई। उसके बाद पाकिस्तान को अपनी एयरफोर्स को बुलाना पड़ा था, जाकर के उन्होंने 3-4 जगहों पर, ठिकानों पर मारा। पाकिस्तान की एयरफोर्स की गलती रही या उनके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस नहीं थी या जो भी था, ये सिविलियन एरियाज पे टारगेट हो गया और सिविलियन मारे गए इसमें। अब बेचारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा इस चीज में फंसे हैं कि कैसे वो इस तालिबान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, क्योंकि तालिबान की प्रॉब्लम उनकी दी हुई नहीं है, ये दी हुई है फॉर्मर आईएसआई चीफ हामिद की, फैज हामिद की। और फैज हामिद को सपोर्ट जो क्लियर है तालिबान की, उसमें कोई शक नहीं है कि है, उससे परेशान है बाजवा। और बाजवा के लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नया आईएसआई चीफ जो है उसकी कोई सेटिंग नहीं है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से इस समय पंगा लेना बहुत डेंजरस है क्योंकि बॉर्डर पर इनके सैनिक और मारे जा सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान अपनी इतनी प्रॉब्लम्स में घिर रहा है कि इस समय अफगानिस्तान से लड़ाई झगड़ा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तेल की ये लिमिट है कि 3,500 मेगावाट वाले पावर प्लांट्स बंद करने पड़ रहे हैं। कोई पता है पहले भी ये मसले मसाइल चलते रहे, लेकिन अब इसमें शिद्दत आई है और कुछ बातें ऐसी भी हो रही हैं कि पाकिस्तान को अब लगता है कि तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर बन चुकी है। इसकी वजह क्या हुई? हमने क्या ऐसा कुछ किया? मैं अक्सर ये बात करता हूं कि यार हम अच्छा भी करते हैं तो वो बुरा हो जाता है, उसके साथ मुख्तलिफ वाकयात होते हैं, ये एक रीज़न है। मैंने कहा अफसोस होता है, पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है जिस तरह बाकी 22 करोड़ आवाम का है, तो लेकिन क्या ऐसी गलत चीजें हैं जिसकी वजह से
बजाय जो हम अच्छा भी करते हैं वो भी हमारे लिए बुरा होता है, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। और हमारा बेजा किस्म का मुदाखलत करने की कोशिश हम करते हैं, हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे पाकिस्तान के एम्बेसडर इन काबुल मंसूर अहमद खान साहब, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द अफगान गवर्नमेंट आमिर खान मुत्तकी और उनके डेलीगेशन के बाकी लोग मौजूद हैं। और इनको बुलाया गया, पाकिस्तान के एम्बेसडर को एहतजाजन बुलाया गया और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान ने बॉर्डर की वायलेशन की है, इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और आइंदा पाकिस्तान इस तरह के वाकयात से बचने की कोशिश करें। यकीनन मैं आपको बताता हूं कि जो भी हम कह दें, लेकिन मसला ये है कि अफगानिस्तान के अपने मसले हैं, पाकिस्तान के अपने मसले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कभी इन मसलों को शायद उस तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से हम आज ये मसले और ये दिन हम देख रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट भी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। वो कह रहे हैं कि अफगान सालमियत मोहतरम है, लेकिन अगर अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होगी तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हमने एक लेटर लिखा और पाकिस्तान में जो अफगान एम्बेसी इस्लामाबाद में उनके ऑफिशियल्स ने भी इसको कंफर्म किया है कि हम बॉर्डर एरियाज के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सामने रखना और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो तमाम तो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। एक तो पहले आपके सामने ये खबर रखी कि कुन्नड़ में और उसके साथ नंगरहार में और कुछ दीगर प्रोविंसेस बिलखुसूस पख्तिया जो है, यहाँ पर रात गए एयर स्ट्राइक्स हुई, फ़ज़ाई हमले हुए और ये दावा किया जा रहा है, ट्राइबल जर्नलिस्ट जो कबायली इलाकों को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उनके ट्विटर अकाउंट से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की एयरफोर्स के फ़ज़ाई हमले थे और इसके नतीजे में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इंतहाई मतलूब लोगों के जो ठिकाने हैं, जो उनकी खुफिया पनाहगाहें हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। तो इस हवाले से एक खबर की तस्दीक हो रही है कि एक एयर स्ट्राइक जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक खुफिया ठिकाना जो कुन्नड़ प्रोविंस के अंदर मौजूद है, जो शुमाली वज़ीरिस्तान की दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सूबे के अंदर कुन्नड़ प्रोविंस मौजूद है, यहाँ पर एक फ़ज़ाई हमला हुआ। इस फ़ज़ाई हमले का जो निशाना था वो TTP का कमांडर शाहिद उमर बाजोड़ी था, जो इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान का DI खान के अंदर एक शैडो कमांडर है, एक कमांडर है जो DI खान के अंदर और इन इलाकों के अंदर TTP को जो है उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस हमले में ये बच निकला है, अलबत्ता इसका ड्राइवर और इसका घर जो है वो पूरी तरह से निशाना बने हैं और कुछ नुकसान की इतलात सामने आ रही हैं। इस सब के साथ जो इंटरेस्टिंग है वो काबुल के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर मंसूर अहमद खान की तलबी है। अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के एम्बेसडर जो काबुल के अंदर है मंसूर अहमद खान, उनको इन फ़ज़ाई हमलों के बाद सम्मन्ड किया गया है